क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहां कदम रखते ही अजीब सा सन्नाटा महसूस हो, जहां पेड़ पौधों की सरसराहट में कोई अनदेखी ताकत छुपी हो? क्या आपने कभी किसी पेड़ के पास से गुजरते हुए ऐसा महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है? दोस्तों, पहाड़ों की वादियां जितनी खूबसूरत होती हैं, उतनी ही रहस्यमयी भी। हर पुराने जंगल में एक अनकही दास्तान दबी होती है और हर सूखे पत्ते की खड़खड़ाहट के पीछे कोई न कोई रहस्य छुपा होता है। मोरनी हिल्स हरियाणा की एक हरी भरी मगर डरावनी जगह। दिन में यह जगह जितनी शांत लगती है, रात में उतनी ही भयानक। यहाँ के घने जंगलों और पुरानी कहानियों में ऐसा बहुत कुछ छुपा है जिसे जानने की हिम्मत हर कोई नहीं करता। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जो 2024 की जून की है। एक ट्रिप जो एक साधारण सफर लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे एक खौफनाक रहस्य में बदल गई। संजय और उसके दोस्तों ने वहां कुछ ऐसा देखा, ऐसा महसूस किया जिसे वे कभी भुला नहीं सके। ढोल की रहस्यमयी आवाजें, अजीबोगरीब आकृतियां और एक पुराना बरगद का पेड़, ये सब किसी अनजाने खतरे की ओर इशारा कर रहे थे। क्या यह सब सिर्फ उनका वहम था या वाकई वहां कुछ भयानक ताकत थी? क्या मोरनी हिल्स के उस पेड़ के पीछे सच में कोई डरावनी ताकत छुपी थी, या यह सिर्फ डर का खेल था? तैयार हो जाइए, क्योंकि इस कहानी के बाद अगली बार जब आप किसी घने जंगल में जाएंगे तो हर पेड़ को देखने का नजरिया बदल जाएगा। ये बात है 2024 की जून की, जब संजय अपने दोस्तों के साथ हरियाणा की मोरनी हिल्स में ट्रिप पर गया था। संजय दिल्ली में एक ग्राफिक डिजाइनर था और उसे प्रकृति की तस्वीरें लेने का शौक था। मोरनी हिल्स हरियाणा का एक छोटा सा पहाड़ी इलाका है। हरे भरे जंगल, छोटी पहाड़ियां और शांत झीलें। संजय और उसके 4 दोस्त राहुल, प्रिया, नितिन और दीपिका एक वीकेंड के लिए वहां कैंपिंग करने गए थे। उन्होंने मोरनी के जंगल में एक खुली जगह चुनी जहां से झील दिखती थी, लेकिन उस जगह के पास एक पुराना बरगद का पेड़ था। विशाल, घना और थोड़ा डरावना। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं और शाखाएं इतनी फैली थीं कि दिन में भी नीचे अंधेरा रहता था। पहला दिन मजेदार था। दोस्तों ने टेंट लगाए, आग जलाई और रात में गाने गाए। लेकिन जब वो लोग पेड़ के पास से गुजरे तो राहुल ने कहा, यह पेड़ कुछ अजीब लग रहा है, इसके नीचे ठंडक ज्यादा है। संजय ने हंसते हुए कहा, अरे पुराने पेड़ ऐसे ही होते हैं, मैं कल सुबह इसकी फोटोज लूंगा। उस रात सब ठीक रहा। लकड़ियों की चटकने की आवाज और जंगल की हल्की सरसराहट के बीच वो लोग सो गए। लेकिन अगली रात कुछ ऐसा हुआ जो उनकी जिंदगी बदल गया। रात के करीब 11 बजे थे। आसमान में बादल छाए थे और हल्की हवा चल रही थी। संजय की नींद अचानक खुल गई। उसे दूर से ढोल की आवाज सुनाई दी, धीमी, गहरी थाप, जैसे कोई रस्म चल रही हो। उसने टेंट से बाहर झांका। जंगल में सन्नाटा था और ढोल की आवाज उस बरगद के पेड़ की तरफ से आ रही थी। संजय ने सोचा, शायद कोई रिचुअल चल रहा होगा। उसने अपने दोस्तों को जगाया। प्रिया ने कहा, यह क्या है? यहां तो कोई नहीं रहता। नितिन ने टॉर्च जलाई और बोला, चलो देखते हैं। लेकिन दीपिका डर गई। नहीं, रात में मत जाओ। संजय ने हिम्मत की और कहा, मैं अकेले देखकर आता हूं। उसने अपनी टॉर्च और फोन लिया और पेड़ की तरफ बढ़ा। रात का अंधेरा गहरा था और टॉर्च की रोशनी पेड़ की जड़ों पर कांप रही थी। जैसे ही वो पेड़ के नीचे पहुंचा, ढोल की आवाज तेज हो गई। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसे पेड़ की छाया में कुछ हिलता हुआ दिखा। उसने टॉर्च की रोशनी वहां डाली। एक लंबी आकृति काले कपड़ों में हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, लाल, गहरी। संजय की सांस रुक गई। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में चिपक गए। कुछ सेकंड बाद वो आकृति गायब हो गई और ढोल की आवाज बंद हो गई।
संजय किसी तरह टेंट तक भागा और दोस्तों को बताया। राहुल ने कहा, यह क्या था, कोई जानवर तो नहीं? लेकिन संजय ने कहा, नहीं, वो कोई इंसान नहीं था और ना ही कोई जानवर, वो पता नहीं क्या था। प्रिया डर गई और बोली, हमें यहां से निकलना चाहिए, लेकिन रात अभी बाकी थी। करीब 2 बजे टेंट के बाहर फिर से ढोल की आवाज शुरू हुई। इस बार उनके टेंट की छाया में कुछ हिल रहा था। नितिन ने बाहर देखा और चिल्लाया, वहां कुछ है। टॉर्च की रोशनी में पेड़ के पास वही आकृति फिर दिखी, लेकिन अब वो उनके टेंट की तरफ बढ़ रही थी। सब डर के मारे टेंट में छुप गए। ढोल की आवाज तेज होती गई और फिर अचानक बंद हो गई। सुबह होने तक वो लोग जागते रहे। जब सूरज निकला तो संजय ने अपने टेंट के बाहर देखा। जमीन पर काले पंख बिखरे हुए थे, जैसे किसी बड़े पक्षी के, लेकिन आसपास कोई पक्षी नहीं था। उनके कैंप से 50 मीटर दूर पेड़ के नीचे भी वही पंख पड़े थे। संजय का दिल डूब गया। उसने कहा, ये क्या है, कोई हमें डरा रहा है। सुबह वो लोग जल्दी से सामान पैक करने लगे। तभी एक बूढ़ा वहां से गुजरा। उसके कंधे पर लकड़ी का गट्ठर था और चेहरा झुर्रियों से भरा था। संजय ने उसे रोका और सारी बात बताई। ढोल की आवाज, तैरती आकृति और काले पंख। बूढ़े ने गहरी सांस ली और बोला, बेटा, तुम लोग उस पेड़ के पास गए थे, वो कोई साधारण जगह नहीं है। बूढ़े ने धीरे से कहानी शुरू की। सैकड़ों साल पहले मोरनी हिल्स में एक डायन रहती थी। लोग कहते थे कि वो रात में ढोल बजाकर जंगल में आत्माओं को बुलाती थी। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और उस बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी, लेकिन उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा वहीं रह गई। उसे लगता है कि हर आने वाला उसका दुश्मन है। वो ढोल बजाती है, अपनी शक्ति दिखाती है। तुमने जो आकृति देखी वो उसी की थी, और ये काले पंख वो उसकी मौजूदगी के निशान हैं। जो डरते हैं उसे वो परेशान करती है, लेकिन जो भाग जाते हैं उसे वो छोड़ देती है। संजय ने कांपते हुए पूछा, तो वो बार बार क्यों दिखी? बूढ़ा बोला, शायद उसने तुम्हें देख लिया। कई लोगों ने उसे सुना है। ढोल की थाप, उसकी छाया, कुछ को वो सपने में डराती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये जंगल की हवा और पुराने पेड़ का खेल है। रात में दिमाग अजीब चीजें बना लेता है। सच क्या है कोई नहीं जानता। बस इतना कहूंगा, उस पेड़ से दूर रहो। संजय और उसके दोस्त उस दिन मोरनी हिल से भाग निकले, लेकिन उस रात की याद उनके साथ रही। कई बार संजय को रात में ढोल की हल्की थाप सुनाई दी और उसके कमरे में हवा में पंखों की सरसराहट महसूस हुई। बूढ़े की बातों से उसे समझ आया कि शायद वो डायन अभी भी अपनी सजा का बदला ले रही है, या शायद ये सब उसका डर था। सच जो भी हो, उस पेड़ का रहस्य आज भी मोरनी हिल्स की हवा में तैर रहा है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप पहाड़ों में कैंप करें तो पुराने पेड़ों से सावधान रहिएगा। क्या लगता है आपको, डायन थी या वहम? हमें कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक जंगल से दूर रहिएगा।